वजू किया था? काहे पूछ रहे हो? नमाज काहे पूछ रहे हो? क्या पूछे? दिक्कत है? चलो मैं हटाओ। देखिए नहीं यार बीच में तो गलत बात नहीं किया ना। छोटे छोटे बच्चे भी नमाज अदा करने गए थे। देखिए ये बात इनको भी पता है कि कोई कुछ बोले ना, किसी को कुछ बोलना नहीं, किसी के सामने कोई बातचीत नहीं करना है। मीडिया से बात करने में क्या दिक्कत है? मीडिया ही तो आग लगा देती है। आग लगा रही है कि आज 1000 से अधिक नमाजी आज नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में पहुंचे थे। मस्जिद में जो है 20 आदमी मात्र नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसा कोर्ट का निर्देश है, आदेश है, तो उसको पालन इनको करना चाहिए जी। तो जबरदस्ती कर रहे हैं। देखिए हजारों की संख्या में आज नमाजी इकट्ठा हुए हैं। तो जगह जगह से इकट्ठे होकर के आते ना ये लोग। प्रशासन ने अपील की कि भाई कम से कम आइए। भाई कमेटी वाले मना एक मिनट बोलिए। जैसे मना कर रहे हैं कि कम से कम संख्या में आइए। की असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से जी। और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम इस समय ज्ञानवापी मस्जिद के सामने, यानी कि आप देख सकते हैं ये कॉरिडोर का मेन गेट है, गेट नंबर 4 है और इधर अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँ कि वो दिखाएं कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है और अभी इस वक्त इसमें नमाज अदा की जा रही है जो कि जुमे की नमाज है क्योंकि आज शुक्रवार है। और बड़ी बात यह है कि आज के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में नमाजी नमाज अदा करने के लिए इसमें गए। हालांकि उस दौरान उन लोगों से अपील की गई थी कि कम से कम संख्या में वो यहाँ पर आएँ और कम से कम अंदर जाएँ, क्योंकि इससे पहले कोर्ट ने वजू खाने को बंद कर दिया था, लेकिन उसको सील कर दिया है। उस पर सीआरपीएफ का पहरा लगाया गया है, उसे पूरी तरह सील किया गया है। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि नमाज जारी रहेगी। आज उसी के तहत यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जा रही है। लेकिन आज चहलकदमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात करें सुरक्षा की, सुरक्षा के इतने बैरिकेड लगाए गए हैं कि अगर हम गोदौली चौराहे से बात करें तो गोदौली चौराहे से और इस ज्ञानवापी मस्जिद तक अगर इस लेफ्ट हैंड की हम बात करें तो कम से कम 5 जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, जहाँ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं, पुलिस फोर्स है, पीएससी है। और अगर मैं पीछे की तरफ इधर दिखाना चाहूँ कैमरा की निगाह से तो इधर भी सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा कुछ दिन से और ज़्यादा है और इसी के साथ में पुलिस का पहरा भी ज़्यादा है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि अगर यहाँ से अंदर से जो लोग बाहर नमाज अदा करने के बाद निकलेंगे तो वो मीडिया बार बार बात करने का उनसे कोशिश करती है, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी बचाव करता है कि यहाँ पर आपसी बातचीत ज़्यादा ना हो, क्योंकि उससे माहौल गर्म रहने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। लेकिन इंतजार है उन नमाजियों का जो हज़ारों की संख्या में नमाज अदा करने के लिए अंदर परिसर ज्ञानवापी परिसर में गए हैं। और ये बात अलग है कि आज वहाँ वज़ू नहीं हुआ है, जैसे कि पहले सील किया गया था उसी के तहत वज़ू नहीं किया गया है, लेकिन सीधे जो नमाज अदा करने के लिए गए हैं उनका इंतजार है। कोशिश करेंगे बातचीत करने की। मेन गेट पर एनएसजी कमांडो बैठे हुए हैं, उधर भी सीआरपीएफ का पूरा पहरा है। अंदर से नमाजी बाहर आना शुरू हो गए हैं क्योंकि नमाज अदा हो चुकी है और नमाजी अंदर से आना शुरू हो गए हैं। नमाज शांति से हो गई ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन आप वजू नहीं कर पाए आज? नहीं किए। वजू किया है? वजू किए वजू किया है आपने? क्यों वजू किया है आपने? देखिए नमाज हो गई ना? हाँ नमाज शांति से हो गई ना? देखिए नमाज हो गई है लेकिन वजू किया आज? वजू किया? जी। देखिए बड़ी बात है कि वजू के लिए जो सील किया गया था वजू खाना, इनका कहना है कि वजू किया गया है, नमाज भी अदा की गई है, ये इनका कहना है। वजू किया गया है। देखिए ये बोलने से बच रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? किस बात का डर है? आखिर मन में किस तरह की शंकाएं हैं? आखिर खौफ किससे है? वजू किया है आज? हाँ वजू हुआ है। नमाज हुई है? हाँ नमाज हुई। कह रहे थे कि वजू के स्थान को सील किया गया है, तो बाहर वजू का प्रशासन ने इंतजाम बनाया हुआ था। अच्छा, प्रशासन से अलग इंतजाम किया है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और अलग बात निकल करके आई है कि वजू वहां पर उस स्थान पर नहीं किया गया जिस स्थान को सील किया गया था। प्रशासन की ओर से वजू की इंतजाम अलग किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वजू किया गया था, नमाज अदा हो गई। देखिए इनका एक ही बात कहना है कि नमाज अदा हुई है और शांति से हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। वजू किया था? काहे पूछ रहे हो? नमाज काहे पूछ रहे हो? क्या पूछे? दिक्कत है? चलो मैं हटाओ। देखिए हालांकि बौखलाहट है, क्या है वो बात अलग है, लेकिन नमाज अदा हुई है, शांति से हुई है। और वजू की जो हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वजू खाने को बंद किया गया था, उसको सील किया गया था, सीआरपीएफ के जवानों को वहां तैनात किया गया था। देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए हैं। वजू किया गया है? वजू किया गया। देखिए जो सील किया गया था इलाका, देखिए वजू किया गया है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, बड़ी बात निकल करके आई है। एक बार हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की। वजू कोई नहीं, चलो भाई नमाज हुआ था, नमाज करके आए। हो गया। नहीं यार बीच में तो गलत बात नहीं किया ना?
हाँ। वजू कैसे किया, वजू हो पाया, वजू कैसे किया? देखिए हालांकि ये लोग बातचीत करने से परहेज कर रहे हैं। लगातार हम जो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जो वजू हुआ है। बात हो रही थी वजू का, क्या है वजू कहाँ से घर से करके लाए थे? हाँ आप घर क्या से लगे घर इंतजाम से था? हाँ घर से करना। वजू कैसे किया था? हाँ घर से करके आए। पहले कहा गया था कि सीमित संख्या रहेगी और पहले मांग भी की गई थी कि यहाँ पर 20 से ज्यादा नमाजियों को नमाज अदा न करने दी जाए। लेकिन अगर हम संख्या देखिए, उधर से देखिए, पीछे तक लाइन देखिए, और मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कि लगातार लाइन लगी हुई है इन लोगों की, यानी कि जो नमाज अदा करने वाले लोग हैं उनकी लाइन लगी हुई है। और अभी नमाजी निकल कर आए, जो नमाज अदा करके भीतर आज जुमे की जो नमाज थी वो अदा करके बाहर निकल रहे हैं। इसमें युवा भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इसमें हर वर्ग का वो शामिल है और इनका लगातार एक ही कहना है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, कि हम बयान नहीं देंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोई कमेंट नहीं करेंगे, नहीं कमेंट करेंगे। एकदम इनको स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई कमेंटबाजी नहीं करेंगे। वजू किया गया। ये एक ही गेट है, मेन दरवाजा है, शंकर का त्रिशूल सामने हर हर महादेव के साथ में इसमें लिखा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि इसी से मुस्लिम समुदाय जाता है आता है और इसी से हिंदू समुदाय जाता है और आता है। हिंदू धर्म के लोग आते हैं जाते हैं। नमाज हो गया, छोटे छोटे बच्चे भी नमाज अदा करने के देखिए ये बात इनको भी पता है कि कोई कुछ बोले ना, किसी को कुछ बोलना नहीं, किसी के सामने कोई बातचीत नहीं करना है। स्पष्ट तौर पर संदेश दिया गया है कि किसी भी मीडिया कर्मी से बातचीत नहीं करनी है, किसी भी मीडिया कर्मी से अपनी बात नहीं रखनी है। उसके लिए मैन कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपनी बात रखेंगे, जिनको रखना है वो अपना कोर्ट में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर सभी से मना किया गया है, नमाजियों से, कि आप मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन एक ही सवाल कि आज हजारों की संख्या में नमाजी जुमे की नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, अंदर गए थे, नमाज अदा करके बाहर निकले हैं, वजू भी किया है। ये बात अलग है कि कोर्ट ने वजू अंदर वजू खाना था उसको सील कर दिया था, उसको सील किया गया था। CRPF के जवानों की तैनाती की गई थी, पुलिस सुरक्षा में उसको रखा गया था, NSC कमांडो भी लगाए गए हैं। लेकिन कमेंट नहीं है। दिक्कत क्या है मीडिया से बात करने में? नहीं हम नहीं चाहते ना, मीडिया से बात करने में क्या दिक्कत है? मीडिया ही तो आग लगा देती है। आग लगा रही है। अच्छा मीडिया ने शिवलिंग रखा है क्या? अरे रहा दो यार, रहा दो शिवलिंग रखा है। मेरे भाई, हाथ जोड़ ले। हम शांति व्यवस्था चाहते हैं, बस हमारा हिंदू मुसलमान एकता रहे, इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। हजारों हंगामा करेंगे, शांति कैसे रहेगी? क्या हंगामा कर रहे हैं? हंगामा कर रहे हैं? सर्वे से पहले अरे छोड़ो यार, देख रहे हो ना कितना हंगामा हो रहा है। चलो सबीर भाई ये बता, चलिए, तो बात वही है कि मीडिया पर लगातार आरोप लग रहा है, लगातार मीडिया पर आरोप है, वही आरोप है कि यह हंगामा कर रहे हैं, यह माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अभी मस्जिद से नमाज अदा करने के बाद में नमाजी बाहर निकल रहे हैं और लगातार लगभग बहुत देर से, काफ़ी देर से ये लगातार इनकी संख्या निकल रही है। आज कहा गया है कि आज 1000 से अधिक नमाजी आज नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में पहुँचे थे। ज़्यादा भीड़ को देखते हुए अधिकारियों ने अपील भी की थी कि कम संख्या में अंदर जाएँ और कम संख्या में ही अंदर नमाज अदा की जाए। ये बात अलग है कि कोर्ट की तरफ से सीमित संख्या नहीं रखी गई थी, कोई सीमित नहीं रखा गया था कितने लोग नमाज अदा करेंगे। लेकिन ये वजू खाने को सील करने की जरूर जो मांग की थी हिंदू पक्ष की ओर से, उस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने उसको तत्काल बंद करने की बात कही थी। कोशिश करूं, जैसे कि आप लंबे समय से, आपको बचपन यही बीता है, पूरा बचपन बीता है, आपने हर किसी को जाना है, पहचाना है, देखा है। ये यहाँ पर ज्ञानवापी कोई नया नहीं है और यहाँ पर काशी कॉरिडोर कोई नया नहीं है। लेकिन अभी अचानक से इस तरह से तलखी आ जाना, कोई ये कहना कि एक कह रहा है फव्वारा है, एक कह रहा है कि 12 फुट 8 इंच की शिवलिंग है। देखिए वो तो देखिए कोर्ट प्रोसीजर है, अब इस वक्त मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। उसके भी मैं कह सकता हूँ, मगर मैं ऑनरेबल कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेट द कोर्ट डिसाइड। बट ये है कि इसकी वजह से हम बनारसी पन खो दें। ये हमारे चचा जो तिलक लगाए हुए हैं, बगैर इनके हमारी न सुबह होगी न शाम होगी। हम गोश्त और नाखून के जैसे हैं, हम ताने बाने की तरह हैं। हमारा कोई भी इसमें कुछ भी, हमारा बनारस इस तरीके से नहीं चलता। बनारस सबको ले दे के चलता है, ये शांति और सद्भाव का शहर है। शांति सद्भाव का शहर है बनारस, एक तरीके से चलता है। क्या नाम है? एकदम सही बात बताया राहुल। यही रहते हैं? हाँ भैया यही रहते जैसे कि आपने उन्होंने इशारा किया कि सब कुछ आसानी से और शांति से निपट जाएगा, भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एकदम सही बात जवाब दिया उन्होंने, जो भी दिया इस माने में, अगर दिल खुश कर दिया उन्होंने, जो जवाब दिया उन्होंने, पब्लिक का तो नहीं, हमारा दिल खुश कर दिया उन्होंने। लेकिन उनका कहना है कि कोर्ट जो भी आदेश देगा हम उसे स्वीकार करें। एकदम मानना ही चाहिए।
जो कोर्ट आदेश देगा वो तो मानना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आप निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो कुछ आपको माहौल अभी अलग सा दिखाई देता है? हाँ, अलग सा है। ऐसा क्यों? ऐसा है, कोर्ट का आदेश है, ये लोग आपत्ति कर रहे हैं। जी। तो अंदर मस्जिद में जो है 20 आदमी मात्र नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसा कोर्ट का निर्देश है, आदेश है। तो उसको पालन इनको करना चाहिए। जी। तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। देखिए हज़ारों की संख्या में आज नमाजी इकट्ठा हुए हैं। तो जगह जगह से इकट्ठे होकर के आते हैं ना ये लोग। जी। जहाँ ऐसा मुद्दा होता है कोर्ट का, कोर्ट के विरोध में आते हैं लोग, हमेशा आते हैं, कहीं भी देख लीजिए। देखिए एक और बात है कि जब ऐसा मामला गरमा रहा है उसके बाद में संख्या घटनी चाहिए, संख्या और लगातार बढ़ रही है। कोर्ट का निर्देश, आदेश का सम्मान करना चाहिए हर किसी को। जो भारत का एक नागरिक है, भले ही किसी धर्म का है, किसी भी जाति का है, उसको उसका सम्मान करना चाहिए। अब एक पक्ष कह रहा है कि उसमें 12 फीट 8 इंच की शिवलिंग मिला है, एक पक्ष कह रहा है नहीं वो फव्वारा है, वहाँ पर वजू होता था। देखो कोर्ट का डिस्कस चल रहा है, यदि फवारा है तो फवारा सुनिश्चित हो जाएगा, और यदि शिवलिंग है, शिवलिंग तो है ही ना नंदी जी के सामने, तो शिवलिंग रहता ही है। आज विश्वनाथ मंदिर के सामने जाकर देखें तो मुख्य शिवलिंग से पहले शिवलिंग होता ही है। यहाँ भी आप देख लीजिए, तो एक भगवान शिव का स्वरूप है। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, शिवलिंग है ही वो। बाद में उसमें हॉल किया गया है, किसी उद्देश्य से क्या उद्देश्य रहा है ये हम नहीं कह सकता। लेकिन दो हैं, दो इतिहास हैं। एक तो इतिहास बदलने की बात की जा रही है, एक इतिहास से छेड़छाड़ करने की बात की जा रही है, या फिर इतिहास को ठीक करने की बात की जा रही है। सही क्या है? देखिए इतिहास को तो आप देखेंगे, दीवार बता ही रही है आपको, वास्तविकता जो है वो दिखाए, दीवार बता ही रही है। जब ये परिवर्तन हुआ है, जब ये परिवर्तन किया गया है, वो डेट आपके सामने ये फाइल में चल रही है, कोर्ट में चल रहा है। आपको क्या नाम है आपका? हमारा नाम नौशाद। क्या लगता है आपको, जैसे कि आज नमाजी बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, प्रशासन ने अपील की कि भाई कम से कम आइए। भाई कमेटी वाले मना बोलिए। जैसे मना कर रहे हैं कि कम से कम संख्या में आइए। अभी देखिए, हाँ मैं आपको एक चीज़ क्या बताऊं। नाम है आपका? मैं राकेश कुमार पाठक। सवाल ये है कि आप तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो तैयार नहीं, आखिर तकलीफ क्या है, ये तो समझने की कोशिश करें ना। अचानक की असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, जी। और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हम जिनके लिए उठकर रातों को भी रोते हैं, ये लोग सब अपने बिस्तर पर आराम से सोते हैं। किसकी खातिर? दीवानों की, समझ रहे होंगे, दीवानों की दुनिया का दस्तूर निराला है। जब दिक्कतें होंगी तो कश्ती के मुहाफिज खुद कश्ती को डुबोते हैं। पीड़ा है, समय सच्चाई बयां की है अपनी और कविता की शब्दों से। समय आता और जाता रहता है, लेकिन समय चले जाएंगे, बात याद किए जाएंगे। समझे आप? वो अपनी चीज होती है, नकली चीज नकली होती है। एक कपड़ा है, जैकेट 5,000 का भी है। एक जैकेट, एक मिनट सुनिए। नहीं सुनो। मुस्लिम लगातार भाईचारे की बात की जा रही है, तो ऐसा विवाद क्या हुआ कि जो अचानक से या लंबे समय से मस्जिद भी है, मंदिर भी है, तो ऐसी कौन सी बात रही कि यहाँ पर इस तरह की स्थिति पैदा करना, कि हो हल्ला करना, हंगामा करना, और मामला भाई से सुप्रीम कोर्ट तक चले आना? सवाल तो होंगे। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं।